हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आइए, नित्य की भांति ले चलता हूँ आप सभी को श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 27वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। और बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किस प्रकार किया है सुरभि गाय ने, इंद्र आदि ने। तो आइए करते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश। 2 मिनट गोविंद नाम संकीर्तन मेरे साथ मिलजुल कर गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पूर्वार्धः अथ 27ोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। गोवर्धने धृते शैलो आसाराद्रक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजद कृष्णं सुरभिशक्र एव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और सर्व से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए हैं। विविक्तोपसंगम्य व्रीडतः कृतहीलनः पस्पर्शं पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चः, दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामित तेजसः, नष्टस्त्रिलोकेशमद इंद्र आहो कृतांजलिः। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया है। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की है। श्रीमद् भागवत स्तुति पर ग्रंथ है। मैं आरंभ से ही कहता आया हूँ कि श्रीमद् भागवत में प्रत्येक कथा के बाद में, प्रत्येक लीला के बाद में भगवान की स्तुति की जाती है। श्रीमद् भागवत पूर्ण ग्रंथ है। यह अंतिम कृति है वेद व्यास जी की। इसके बाद कुछ लिखने का आवश्यकता न रही। इसमें सभी कथाएं विद्यमान हैं और प्रत्येक कथा के बाद में उनकी स्तुति, जिन देवता ने लीला करी, जिन भगवान का उसमें वर्णन है अवतार का, उसी अवतार की स्तुति की जाती है। यहाँ भगवान ने गोवर्धन को धारण करके गोविंद नाम धारण किया है भगवान को। अब सुरभि गाय अपने दुग्ध से गोविंद का स्पर्श करेगी, गोविंद नाम भगवान का हुआ है और इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए हम सब भी इंद्र के साथ मानसिक रूप से हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। इंद्र उवाच। विशोद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो न विद्यते ते गृहणानुबंधः। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। कुतोनु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो यो बुधलिंग भाव, तथापि दंडम भगवान विभरती धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाली देहादि से ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से
आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह और अनुग्रह भी करते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डो हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुनुवन जगदीश मानिनो। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं आप करते हैं। ये मदमिदाज्ञा जगदीश माने न स्वाम वीक्ष काले भयमासु तन्मदम हितुवार्य मार्गम प्रभजंत्यपस्मया इहा खलानाम अपितेनुशासनम। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं तो वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। शत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावं क्षन्तुं प्रभोर्थार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून्मतिरिस मे सती। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। तवावतारो यमधोक्षजेह स्वयंभराणामुर्भार जन्मनां चमूपतीनां भवाय देवो भवाय सुमज्जरणानुवर्तिनां। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने के ही लिए लगे रहते हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय करके उनकी रक्षा की जाए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबकी आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंत्यामी पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबकी आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मयीदं भगवान गोष्ठम नासाय शारवायुभिः चेष्टितं विहिते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्ताम्भो ध्रस्व स्तंभो व्रतोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर मयीदं भगवान गोष्ठम नासाय सारवायुभिः चेष्टितं विहिते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना त्वेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो व्रतोद्यमो ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। जो मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तो मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरी घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा हैं। मैं केवल आपके शरण में हूँ। श्री शुक उवाचो एवं संकीर्ततः कृष्णो मघोना भगवान ममो मेघगंभीरया वाच प्रहसन्नितमब्रवीतो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की
तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान उवाचो मया ते कार्य भगवन मखभंगोनुग्रहणता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रिये श्रियावृषं ममेश्वर्यो श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेष्टा चीक्षा मनुग्रहम्। श्री भगवान ने कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधा हो जाता है वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। गम्यतां शक्रभद्रं वक्रियतामेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तिरवस्तंभ वर्जितैः अतः सुरभि कृष्णोमविबाध्यं समनस्विनी स्वसंतानेरूपा मंत्र्यो गोपरूपिणमीश्वरम्। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोपवेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधन करके कहा। सुरभिर्वाचो कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवः भवता लोकनाथेनो शनाथा वयमच्युतः त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्रो देवानां ये च साधवो इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदितो वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमिर्भारापनुप्तये। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्री शुक उवाचो एवं कृष्णमुपामंत्र सुरभिपयसात्मनो जलैराकाश गंगायाम ऐरावत करो धृतैः। परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की शूंड से इंद्र सुरऋषिभिशाकम नोदितो देवमात्रभिः अभ्यसिंचत दाशार्हो गोविंदो इति चाभ्यदात्। तत्रागतस्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधर सिद्धचारणो जगुर्यसो लोकमलापहं हरे सुरांगना सन्नतुर्मुदान्वितो। उनके द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। उस समय वहाँ नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकमाला यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी हैं। तम तुष्ट वरुदेव निकाय के तवो व्यवाक्यश्चाद्भुत पुष्प वृष्टि भी लोका परम्य प्रतिमाप्नुमस्त्रयोगामस्तदागामनयन पयोधृता। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौों के स्तनों से आप इतना दूध गिरा के पृथ्वी गीली हो गई। नाना ऋषौघा सरितो वृक्षा आसन मधुश्रवा अकृष्टो पच्योषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणीन्। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक स्वयं ही बाहर निकल आए।
कृष्णेऽभिषिक्तः एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन निर्वैराण्यभमस्तात क्रूरान्यपि निसर्गतो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इति गोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सो अनुज्ञातो ययो सक्रो व्रतो देवादिभिर्द्रिवम्। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे इंद्रतुष्टनाम सप्तविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और गिरिराज महाराज की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 28वें अध्याय में। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाने की बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद भागवत मूल पाठ मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।